हेलो एवरीवन, दिस इज़ बॉबी खैरा फ्रॉम टीम बॉबी वर्कॉलिक्स। तो आज हम बात करेंगे अश्वगंधा के बारे में। आपने सुना होगा जी, एक एनिशिएट हर्ब है, बहुत पुरातन समय से इसको यूज़ किया जा रहा है। इवन ड्यूरिंग दिस एपिडेमिक जो है आयुष डिपार्टमेंट जो है हमारा, उसने भी हमें सजेस्ट किया है कि आप जो अपनी डाइट में अश्वगंधा को ऐड कर सकते हैं, इसके पॉसिबल हेल्थ इफेक्ट आपको मिल सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो वन बाय वन इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 है एडेप्टोजीन हर्ब है। ऐसी कोई भी हर्ब्स जो स्ट्रेस के नेगेटिव इफेक्ट को बॉडी के ऊपर जो है बैड इफेक्ट नहीं डालने देती, उसको हम एडेप्टोजीन कहते हैं। विच मीन्स अगर पर्सन अश्वगंधा कंज्यूम कर रहा है, देखो स्ट्रेस को तो आप किसी तरह से बंद नहीं कर सकते, ऐसा कोई स्विच नहीं है, बटन नहीं है तो जिसको आप दबाओ तो आपकी ज़िंदगी में से स्ट्रेस कम हो जाए। बट आप ऐसी हर्ब्स कंज्यूम कर सकते हो जिसको कंज्यूम करने से जो स्ट्रेस के नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे, जैसे आपको इंसोमेनिया है, नींद नहीं आना, तो पर्सन को नींद नहीं आ रही जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। उसकी पैल्पिटेशन है, हार्ट बीट उसकी इरेगुलर हो रही है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप जो है कॉम्बैट कर सकते हैं। उसके मूड स्विंग हो रहे हैं तो इसको आप कॉम्बैट कर सकते हो। उसकी बॉडी इन्फ्लेमेशन जो है उसको बढ़ा रही है ड्यू टू स्ट्रेस, तो इन सभी चीज़ों को आप कॉम्बैट कर सकते हो। देखिए स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है, ऐसे एक बुरी चीज़ है, ये बहुत तरह से बॉडी को अफेक्ट करती है। चिंता चीखा समान है, मतलब जो चिंता है वो एक तरह से जिंदा आदमी को जलाती है। मरने के बाद तो आदमी जलता ही है, लेकिन चिंता जो है वो जिंदा आदमी को जलाती है। तो ये एक हर्ब है जिसको आप कंज्यूम करने से स्ट्रेस का नेगेटिव इफेक्ट आपकी बॉडी पर नहीं पड़ेगा। सेकेंडली इस एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब। देखिए जैसे हमने बात करते हैं तो जैसे एक टर्मरिक की बात करते हैं, हल्दी में करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट होता है जो स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है। सिमिलरली अश्वगंधा जो है, इसका साइंटिफिक नेम है विदानिया समनीफेरा, तो इसमें विदानियोल्स जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। मतलब इसको कंज्यूम करने से आदमी की बॉडी में जो स्ट्रेस, जो इन्फ्लामेशन का लेवल है, मतलब इसको कंज्यूम करने से जो बॉडी में इन्फ्लामेशन का लेवल है वो डिक्रीज़ होता है। तो अगर इन्फ्लामेशन डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, आदमी को भी कभी भी कैंसर नहीं होगा, डायबिटीज़ नहीं होगी, अस्थमा नहीं होगा। जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं, अब जितनी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ जिनको साइंटिफिकली सिर्फ मैनेजेबल डिजीज़ेज़ जिनको हम मानते हैं कि मैनेज किया जा सकता है, क्योर नहीं किया जा सकता। अस्थमा है, उसको क्योर नहीं किया जा सकता, मैनेज किया जा सकता है। डायबिटीज़ है, शुगर हो गई है किसी को, उसको मैनेज किया जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता। बट अगर आदमी इसको कंज्यूम करता है तो हो सकता है, चांसेस हैं बहुत सारे कि उस आदमी को ये सारी डिजीज़ेज़ हो ही ना, क्योंकि उसका इन्फ्लेमेशन का लेवल जो हेल्दी रहेगा उस वे तक नहीं जाएगा, उस लेवल तक नहीं जाएगा, यहाँ तक उसको इसके नेगेटिव इफेक्ट बॉडी को आने शुरू हो जाए। चलिए अब बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। तो ये थर्ड पॉइंट जो है इट्स अ वेरी गुड टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। देखिए ऐसी बहुत सारी हर्ब्स हैं जिनको साइंटिफिक स्टडीज़ में पाया गया कि वो, जैसे अब एक बात करते हैं ट्रिबुलस, तो ट्रिबुलस को साइंस ने अभी तक नहीं माना है कि वो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करती है, बट बहुत सारे लोग लेते हैं ट्रिबुलस को और वो बोलते हैं कि उनका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हुआ है। बट अश्वगंधा के साथ ऐसा नहीं है। अश्वगंधा की जो रिसर्च अब तक हुई है वो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने वाली इसकी प्रॉपर्टीज़ है। मे बी ये स्ट्रेस को कम करती है, तो फिजियोलॉजिकली जो बॉडी है ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। अभी और रिसर्च इसके ऊपर चल रही है, बट अभी तक जो सामने आई है रिसर्च वो यही कहती है कि टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में अश्वगंधा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज़ होता है तो पर्सन का मोटिवेशन का लेवल कम हो जाएगा, उसका मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर पेट बहुत ज़्यादा निकल रहा है आदमी का आगे, तो विच मीन्स उसका टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है कम होगा। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें कम होना शुरू हो जाएंगी अगर टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप जाएगा। और आफ्टर 30 साल के बाद आपका टेस्टोस्टेरोन हर साल 1% नीचे जाता है। तो अगर मान लीजिए 30 साल वाला 40 साल तक जाएगा तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल 10% डिक्रीज़ हो जाएगा एक डेकेड में। और अगर आप अश्वगंधा जैसी हर्ब कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगी। एंटी एंग्जाइटी हर्ब जो अश्वगंधा है, ये एंग्जाइटी को कम करने में भी हेल्प करता है। तो ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें ये पाया गया है कि जो लोग अश्वगंधा कंज्यूम करते हैं उनका जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी है वो कम हो जाता है। मे बी ये एक तरह से जैसे कॉर्टिसोल का ये लेवल कम करता है तो इससे स्लीप काफ़ी बेटर हो जाती है। जिन लोगों को इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, तो मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ अक्सर देखा है कि उनको अगर अश्वगंधा सजेस्ट करते हैं तो उनको काफ़ी साउंड स्लीप आना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस जो है उसका लेवल कम होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम आपका जब तक एक्टिवेट रहेगा ना, तब तक आपको साउंड स्लीप नहीं आएगी, आपको भूख भी नहीं लगेगी। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत कम खाना खा रहे हैं लेकिन फिर भी वेट गेन कर रहे हैं, ठीक है। स्लीप उनका एक मेजर रीज़न आप देखेंगे वहाँ पे, तो उनकी स्लीप बहुत डिस्टर्ब होगी, मतलब उनको साउंड स्लीप नहीं आ रही है। तो अगर अश्वगंधा पर्सन लेता है तो क्या होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है वो क्या करता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा और आपका रेस्पिरेशन रेट मीन्स सांस की गति को तेज़ कर देगा। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, चाहे आप फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस मीन्स अगर मैं यहाँ से भागना शुरू कर दूँ किसी भी तरफ को या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी शुरू
कर दूँ, स्किपिंग करना स्टार्ट कर दूँ या पुशअप करना स्टार्ट कर दूँ, तो ये तीनों फिजियोलॉजिकल चेंज आएंगे मेरी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए। तो शॉर्ट टर्म में इनका काफ़ी अच्छा रोल है, क्योंकि अगर हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा, ब्रीदिंग रेट नहीं इंक्रीज़ होगा, ठीक है, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज़ नहीं होगा, तो मैं बेटर परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। बट कितनी देर के लिए? 1 घंटे तक आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो बहुत है। 1 घंटे से ज़्यादा अगर आपकी बॉडी इवन फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में भी रहेगी तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। और अगर आपकी बॉडी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में, मीन्स आपको फिजिकल स्ट्रेस तो नहीं है कोई, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं लेकिन एंग्जाइटी है, इधर उधर की बातें सोच रहे हैं, ठीक है, जैसा ये एपिडेमिक है कोविड-19 जो है वो कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो इस ड्यूरिंग अगर आपको कोई स्ट्रेस है, काम नहीं है, कुछ भी कोई स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर ऐसा कोई भी स्ट्रेस आप ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में सेम चेंज, ये जो पहले 3 मैंने बता चुका हूँ ना, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज़ होना, हार्ट बीट इंक्रीज़ होना और ब्लड प्रेशर, ये इंक्रीज़ होएंगे। तो जब तक आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जो एक्टिवेट होएगा वो एक्टिवेटेड है, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो स्लीप इंड्यूस करता है, भूख लेके आता है, नींद लेके आता है, वो आपका जो है एक्टिवेट नहीं होगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, आप पर्सन को डीप स्लीप, साउंड स्लीप नहीं आएगी, और जब तक आपकी डीप स्लीप जो है वो ऑप्टिमल लेवल पे नहीं होगी तब तक आपका फैट लॉस भी नहीं होगा, तब तक आपकी जो है एंग्जाइटी की वजह से इंसोमेनिया भी होगा। तो जिन लोगों को एंग्जाइटी है वो अगर अश्वगंधा को लेना स्टार्ट करते हैं तो उनको स्लीप में ये बहुत हेल्प करता है। इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन, तो अश्वगंधा की एक प्रॉपर्टीज़ अगर हम बात करें तो ये भी है कि अश्वगंधा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखती है, विच मीन्स जो फ्री रेडिकल्स बॉडी के ऊपर हार्म करते हैं, ब्रेन सेल्स को जो है ख़त्म करते हैं, स्ट्रेस या उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, तो उसमें ये काफ़ी हद तक हेल्प करती है। तो ब्रेन की जो फंक्शनैलिटी है, मेमोरी आपकी जो याददाश्त जिन लोगों को बहुत भूल जाता है, अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि कहीं पे कोई चीज़ रखी है, भूल रहे हैं, पता नहीं लग रहा कि कहाँ पे, बहुत फिर पजल हो रहे हैं, इधर उधर उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, कि विच मीन्स आपकी स्ट्रेस की वजह से आपकी जो ब्रेन की जो फंक्शनैलिटी वो प्रॉपर आपका काम नहीं कर रही है, ठीक है, इवन आपकी ब्रीदिंग भी इफेक्ट हो जाती है। तो ये ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करती है, बिकॉज ये स्ट्रेस को भी कम करेगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसकी, इन्फ्लेमेशन के लेवल को भी कंट्रोल रखेगा, टेस्टोस्टेरोन को भी ये बूस्ट करेगा, और सिमिलरली जो है ये एडेप्टोजीन है, मतलब कोई भी नेगेटिव इफेक्ट स्ट्रेस का किसी भी तरह से बॉडी के ऊपर नहीं आने देगा। तो चलिए बात करते हैं कि इसकी डोजेज क्या होनी चाहिए। देखिए 2 फॉर्म में अश्वगंधा अवेलेबल है, पाउडर फॉर्म में और कैप्सूल फॉर्म में। तो कुछ लोग पाउडर फॉर्म में खाने के लिए उनको थोड़ा दिक्कत रहती है, वो कंज्यूम करने के लिए उनको ऑड फील होता है, तो वो कैप्सूल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। डोजेज क्या रहेगी, 300 mg टू 500 mg, मतलब 300 मिलीग्राम से लेके 500 मिलीग्राम तक इसको ट्वाइस ए डे कंज्यूम किया जा सकता है, तभी इसके बेनिफिट मिलेंगे आपको, क्योंकि एडर्नल ग्लैंड को तभी आपकी जो है ये थोड़ा काम डाउन करेगा, एज ए रिजल्ट आपकी बॉडी उस स्टेट में पहुँचेगी, यहाँ पे वो फिजियोलॉजिकली अपनी बॉडी जो है अच्छे हार्मोन से ट्रीट करेगी। अगर आप पाउडर फॉर्म इसको यूज़ कर रहे हैं चूर्ण के फॉर्म में, लाइक अश्वगंधा चूर्ण भी आता है, तो आप 3 से 5 ग्राम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अश्वगंधा को कंज्यूम करने का बेस्ट टाइम कौन सा है, देखिए आप सोने से पहले आपने डिनर से 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद इसको जो है कंज्यूम कर सकते हैं। थोड़ा हल्का गुनगुना दूध के साथ कंज्यूम करिए तो बहुत अच्छा है। अगर आपको दूध पसंद नहीं या दूध से, मिल्क से इंटॉलरेंस है आपको, तो आप गुनगुने पानी के साथ भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। रीज़न भी क्योंकि जो अश्वगंधा है ये लिपिड्स के साथ, मतलब जिस खाने में थोड़ा फैट होता है, दूध में फैट होता है, तो उसके साथ बेटर काम करेगी। अगर आपने मील लिया है कोई, उसके बाद इसको कंज्यूम करते हैं तो मील के साथ ऑब्वियसली आपके फैट तो मील में रहेगा ही, ठीक है, घी खा रहे हैं जहाँ उसमें तड़का लगाया गया ऑयल का, तो थोड़े फैट्स वहाँ पे रहेंगे। तो इस तरह से आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं ट्वाइस ए डे, सो आपको मैक्सिमम इसके जो है हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड, टिल देन बाय बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सो दैट जो है कि मैक्सिमम लोगों तक ये जो मैसेज है वो पहुँच सके। बाय बाय।